हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सरकारी जमीन पर प्रतिकूल कब्जा अर्थात एडवर्ड पोजीशन के संबंधित नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में बहुत से व्यक्ति सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं और उनके मन में यह आशंका रहती है कि क्या उन्हें सरकारी जमीन पर मालिकाना हक मिल सकता है या फिर सरकार द्वारा उन्हें सरकारी जमीन से कभी भी बेदखल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिकूल कब्जे का शाब्दिक अर्थ है कि संपत्ति में ऐसे व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं जो उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है, अर्थात प्रतिकूल कब्जे में संपत्ति का वास्तविक स्वामी अपना अधिकार खो देता है और प्रतिकूल कब्जा उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है जो भी व्यक्ति संपत्ति का अच्छे से उपयोग करता है वही उसी का स्वामी होता है। लिमिटेशन एक्ट में समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी के मालिक को यह पता चल जाता है कि उसकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और मालिक द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर उस प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करने के लिए कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मालिक उस संपत्ति पर अपना अधिकार खो देता है। दोस्तों, प्राइवेट संपत्ति से संबंधित प्रतिकूल कब्जे की समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि सरकारी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से संबंधित समय सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाता है और ऐसी स्थिति में उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा यदि 12 वर्ष के भीतर उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मालिक उस संपत्ति से अपना अधिकार खो देता है और जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति पर कब्जा किया था उसे उस संपत्ति के सारे अधिकार मिल जाते हैं। प्रतिकूल कब्जे के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक होती हैं। पहले प्रकार के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का क्लेम करना है उसका उस संपत्ति पर वास्तविक कब्जा होना आवश्यक है। और दोस्तों, दूसरे प्रकार के अनुसार प्रतिकूल कब्जा शांतिपूर्वक और लंबे समय तक बना रहना आवश्यक है। तीसरे प्रकार के अनुसार प्रतिकूल कब्जे का मालिक को पता होना आवश्यक है और मालिक द्वारा लिमिटेशन एक्ट के तहत निर्धारित की गई समय अवधि के भीतर कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। और चौथे प्रकार के अनुसार संपत्ति के आसपास के लोगों को यह पता होना आवश्यक है कि इस संपत्ति का वास्तविक मालिक कोई और है, लेकिन कब्जा किसी अन्य व्यक्ति ने कर रखा है। दोस्तों, आप जब भी सरकारी जमीन पर प्रतिकूल कब्जे का क्लेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका कब्जा लगातार 30 वर्षों तक शांतिपूर्वक बना रहना आवश्यक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को पता होना आवश्यक है कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और साथ ही आपके पास
एक दस्तावेज भी होना आवश्यक है, जिससे यह पता चल सके कि आपने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप आसपास के लोगों के कोर्ट में बयान करवा देते हैं कि सर मैंने सरकारी जमीन पर लगातार 30 वर्षों से कब्जा कर रखा था, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा आपको प्रतिकूल कब्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी जमीन पर प्रतिकूल कब्जे का क्लेम करने के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।